2025 जनवरी से लेके आज तक दिल्ली में लगभग 12,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इसका मतलब हर एक घंटे में एक लड़की लापता हो जाती है सड़कों से और एक दिन में लगभग 41 लड़कियां गायब हो जाती हैं। आखिरकार ये हकीकत है क्या और क्यों दिल्ली की राजधानी में ये डर का माहौल बना हुआ है और दिन पर दिन ये महिलाओं का आंकड़ा आसमान छू रहा है। दोस्तों, दिल्ली में ये महिलाओं का गायब होना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ये मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन अफसोस किसी ने इस पे नजरें नहीं घुमाई हैं अपनी। लेकिन 2025 में अचानक एक आंकड़ा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अक्टूबर 15 तक लगभग 9,682 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें 61% यानी 11,917 महिलाएं हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी 2015 से लेकर 2025 तक ये मामला लगभग बढ़ता जा रहा है। बीते 10 सालों में लगभग दिल्ली की सड़कों से 2.5 लाख लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 56% महिलाएं थी, मतलब 50 से भी ऊपर, और बाकी जो बचे हुए थे उनमें से बुजुर्ग लोग थे और बच्चे शामिल थे। अगर हम सालों का डाटा देखें तो 2023 में 24,481 महिलाएं गायब हुई थी और 2022 में 23,818 महिलाएं, और वहीं पर 2020 में बात करूं तो लगभग 17,944 मामले थे, जिनमें से 10,644 महिलाएं थी। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लगभग 10 सालों से ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट जैसे आंख बंद कर बैठी है। और वहीं पर अगर मैं आज की बात करूं तो दोस्तों, हमें आज भी ये मालूम नहीं पड़ पाता कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। लेकिन अगस्त 2025 में एक वायरल पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट के बाद अचानक सुर्खियों में आ गया ये मामला और डेली लगभग हजारों महिलाओं के केसेस आ रहे हैं लापता होने के, जिनमें से कुछ ये भी हैं। स्नेहा देबनाथ, सिर्फ 19 साल की स्नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, पर जुलाई 2025 में अचानक से वो लापता हो गई। और वहीं दोस्तों, 3 साल की जानवी, जो कि अपनी फैमिली के साथ इंडिया गेट पे घूमने गई थी, अचानक से वो भी लापता हो जाती है। शीतल चौधरी 2020 में वो भी लापता हो जाती है। उसके पति ने उसके परिवार को दोषी ठहराया, लेकिन जब पुलिस ने उन लोगों से बातचीत की तब कोई भी सुराग नहीं मिला। और दोस्तों, आज भी शीतल का कोई अता पता नहीं है और ये केस पूरी तरह से अनसुलझा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ लड़कियों और बच्चों की नहीं है, यहाँ पर बुजुर्ग तक सेफ नहीं है। 37 वर्ष की गीता वल्लान दिल्ली की सड़कों से वो भी अचानक से गायब हो गई। उनके परिवार ने हर जगह खोजबीन की, उनसे जो बन पड़ता था वो किया, FIR किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यहाँ तक कि उनके नाम की इनाम रकम भी रख दी कि अगर वो मिल जाए तो हम इनाम देने के रेडी हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस वो आज तक नहीं मिल पाई हैं और अभी भी वो लापता ही हैं। तो दोस्तों, ये मामले तो सिर्फ चंद मामले थे, लेकिन इसी तरह लगभग 12,000 से भी ज्यादा मामले हमारे सामने हैं, जिन पे कितनों पे तो सुनवाई भी नहीं की जा रही और किसी को उनके बारे में पता भी नहीं है। अगर मामला को गंभीर से देखा जाए दोस्तों, तो 25% लापता लोग बच्चे हैं, इनमें भी 72% लड़कियां हैं, और इनमें से देखा जाए तो नाबालिग लड़कियों के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इन सब केस के पीछे दोस्तों, पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, या कोई ग्रुप है, या कोई गैंग है, या फिर किसी तरह के कोई लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं। क्या ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है? क्या ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं, या फिर उनको किसी अमीरों के हाथों बेच रहे हैं? पर अफसोस तो दोस्तों ये है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। विपक्षी पार्टियों और संसद में ठोस सवाल या जांच की कोई भी मांग नहीं उठ रही। हमारी सरकारें बार बार आंकड़ों को सुधारने का दावा करती है, बट अगर देखा जाए तो जमीनी हरकतें तो कुछ और ही हैं। NCR भी हर साल रिपोर्ट जारी करता है, पर असली बदलाव वो तो जैसे कोई बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक आंकड़े हैं या दिल्ली की सड़कों की डरावनी हकीकत? दिल्ली जैसे महानगर में दोस्तों, अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं तो फिर सवाल उठते हैं, आखिर ये किसकी जवाबदेही है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि आवाज उन तक पहुंचे जो बदल सकते हैं सिस्टम को और बचा सकते हैं किसी बहन, बेटी या माँ की जिंदगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना दोस्तों। हमारे देश में जागरूकता फैलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।